लाल चंदन के द्वारा और अपने घर की दक्षिण दिशा पर लगाकर धूप दीप नैवेद्य से उसका पूजा अर्चना कीजिएगा। लाभ भी होगा और मंगल देव के 108 नामों का आप नित्य पाठ करिए। और चलिए अपने विषय पे आ जाते हैं। संकष्ट चतुर्थी के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले बारी आ जाती है आपकी संतान की, और अगर संतान ही समस्याओं से घिरी रहती है, आए दिन उस पर संकट मंडराता रहता है, तो फिर अपनी संतान संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे संकष्ट चतुर्थी पर, आइए जानते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, संतान की यानी आपके बच्चों पर किसी तरह की कोई विपदा है, संकट है, कोई परेशानी है, वो किसी ना किसी परेशानी में हमेशा उलझे रहते हैं, तो आज आप इस उपाय का सहारा लीजिए। श्री महागणेश आप पर, आपके बालकों पर अवश्य कृपा करेंगे। लेकिन पूर्ण यानी कि पूर्ण इस प्रक्रिया के अंदर आप अपनी श्रद्धा भावना को बिल्कुल बनाए रखिएगा। उसमें किसी भी तरह का मन के अंदर कोई नकारात्मक विचार बिल्कुल ना लाइएगा। इसके निमित्त आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश के सामने एक पान का पत्ता रखिए आप, और पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 सुपारी और 1 इलायची रखिएगा। आप दाएं हाथ से इस पत्ते को सारी सामग्री के साथ भगवान श्री गणेश को यह पत्ता आप अर्पण कर दीजिएगा, और हो सके तो गणेश स्तोत्र का मात्र 3 बार पाठ करिएगा। इस उपाय को आप करके देखिए। हर तरीके का जो आपके बालक पर, आपके बच्चों पर कोई संकट होगा, आपदा होगी, वो बिल्कुल हट जाएगी और भगवान श्री गणेश की महाकृपा उनको अवश्य प्राप्त होगी। मुंबई से हमारे साथ अनीता जुड़ी, उनसे बात करेंगे। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनीता जी, लगता है संपर्क टूट गया। जी अनीता जी बताइए। जी गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून अनीता। नमस्ते गुरुजी। जी श्री राधे। सर गुरुजी, मैं मेरे पति के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए। उनको नौकरी भी नहीं है और बहुत कर्जा भी हो चुका है हमारे पे। मैं भी नौकरी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी कहीं से भी कुछ समाधान ही नहीं मिल रहा है। जी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बता दीजिए अपने हस्बैंड की। हस्बैंड की बता दूं मैम? जी हाँ जी। हाँ, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 81 जी, और उनका टाइमिंग है सुबह 7:45, मुंबई का जन्म है। जी आप दोहरा दीजिए प्रश्न। काम नहीं बन रहे हैं? हाँ, नौकरी नहीं है मैडम, उनको 6 महीने से नौकरी नहीं है और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में वो काम कर रहे हैं, बट उनको कोई भी उसमें भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। उनको नौकरी सही रहेगा या बिजनेस करने हो तो कौन सा करें? जी जी बिल्कुल। देखिए, धनु लगन की पत्रिका बनी है, मीन इनकी राशि है, शुक्र की महादशा और बुध की अंतरदशा। हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि नौकरी से संबंधित यदि कोई आपको परेशानी है तो उसके निमित्त आपको एक उपाय भी दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर वो होगा, पेपर पेन लेके तैयार रहिएगा। लेकिन इस जन्मांक के अकॉर्डिंगली आपको क्या उपाय करना है, 5.25 से 6.5 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण कराइए, और हो सके तो भगवान श्री गणेश की नित्य पूजा अर्चना कराइएगा। भगवान गणेश को थोड़ा सा कच्चा दूध, दही और शक्कर जो है अर्पण कराइए। ये आप किसी पात्र के अंदर मिलाने के पश्चात उनको स्नान भी करा सकते हैं, और इसके पश्चात थोड़े से जल से स्नान कराइएगा। इस प्रक्रिया को कम से कम आप 7 दिन लगातार करिएगा, लाभ होगा। और थोड़े से जो है समय के बाद हम आपको नौकरी से संबंधित जो परेशानी है उसका उपाय भी देंगे। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है राहु काल की। ये राहु काल है अशुभ समय, और जो हम बता रहे हैं एडवांस राहु काल, यानी कि कल के दिन का रहेगा ये राहु काल। क्या है आइए जानते हैं। मित्रों, गुरुवार के दिन का आप राहु काल नोट करिए। दोपहर 1:30 से और 3 के मध्य यह समय है। इस बीच आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य बिगड़ सकता है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। इस समय के दौरान जो है आप कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ना करिएगा। हैदराबाद से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, जया, उनसे बात कर लेते हैं। जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी श्री राधे। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी चरण स्पष्ट। जी श्री राधे, आशीर्वाद। जी जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। जी, मेरे बेटे का नाम लखन है। उनका जन्म 20 अगस्त। जी 20 अगस्त। जी 20 अगस्त 92। समय बता दीजिए। समय 2:40 रात के टाइम। जी यानी कि 2:40। जी जी। स्थान 40 मिनट। जी, स्थान बता दीजिए। स्थान हैदराबाद। सवाल पूछ लीजिए। जी, मेरे बेटे का आगे का भविष्य कैसा रहेगा? इन्हें नौकरी कर रहे हैं, क्या बिजनेस करना जो इनको अच्छा रहे ना बोल के।
जी जी जी। देखिए आपको बताते हैं यहाँ मिथुन लगन की पत्रिका तैयार हुई है और चंद्रमा की महादशा मंगल की अंतर्दशा। बिल्कुल जॉब इनकी बहुत अच्छी रहेगी। आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव इनकी जॉब पर या इन पर नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्वराशि का शनि इनको काफी हद तक हर मुसीबत से बचा लेगा। इसके निमित्त क्या करना है, छोटे छोटे 2 पीपल के पौधे किसी मंदिर में या किसी निर्जन स्थान पर आप लगाइए और हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया अर्पण करना शुरू कर दीजिए। नित्य अपनी माता जी का चरण स्पर्श करें, यानी कि आप ही के चरण स्पर्श करना यह आरंभ कर दें, लाभ होगा। और शयन कक्ष में थोड़ा सा देसी कपूर अवश्य जलाइएगा। मुंबई से हमारे साथ वंदना जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैंने कल भी आपको फोन किया था। हाँ जी वंदना जी। मेरा कल एक क्वेश्चन अधूरा रह गया था, तो मेरे को वापस उसकी जानकारी चाहिए। जी जी, आप वापस से किन की डिटेल्स दी थी आपने? मेरे खुद का दोबारा दे दीजिए। हाँ, 3/1/72 जन्म तारीख है मेरा। 3/1/72। 3/1/72 समय और टाइम है 1:25। 1:25 दोपहर के, रात के AM। जी। हाँ। और स्थान 17। जी, कौन सा सवाल रह गया था अधूरा? मेरा प्रॉपर्टी खरीदने का योग है क्या? प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, बना है या नहीं बना है? आप अपना खुद का मकान बनाना चाहती हैं? हाँ। अच्छा जी जी बिल्कुल। देखिए कन्या लगन की पत्रिका बनी है, पूर्ण रूप से आप बिल्कुल सक्षम हैं और बिल्कुल प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं। ये जो समय रहेगा 30 दिसंबर के बाद रहेगा और 2 जून 2017 से पहले आप बिल्कुल प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं। चतुर्थेश का जब अंतर आ जाए, प्रत्यंतर आ जाए, तो हर तरीके से, और चतुर्थेश जब स्वराशि का हो तो हर तरीके से लाभ मिल ही जाता है। बिल्कुल ना घबराइएगा। छोटे छोटे बालकों में थोड़ा सा लेखन सामग्री का आप दान कर दीजिए। पीले मीठे चावल निर्धन लोगों में अवश्य बांटिएगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। कल का दिन तो है ही संकष्ट चतुर्थी का दिन, और ऐसे में 4 महा उपाय आपका उद्धार कर देंगे। आपका जितने भी काम आपके बिगड़े हैं वो सारे के सारे काम जरूर बनेंगे। कल सुबह 4 महा उपाय जरूर देखिएगा। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हम लौट वापस ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि संकष्ट चतुर्थी पर आप अपने जीवन पर आए संकटों का कैसे नाश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि अगर परिवार पे कोई समस्या आन पड़ी है, कोई दिक्कत आन पड़ी है, तो उसका सफाया, उसका निपटारा कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़ गए विमल हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, मैडम जी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ, मैं मेरा बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से आपको फोन लगा रही।
और आज तो लग गया आपका फोन। हाँ, आज लगा। मैं मेरा बेटे का बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। डेट ऑफ जी। बर्थ बता दीजिए उनका। हाँ, 29/12/93। 29/12/93, 93। 93 हाँ। समय जन्मदिन जी, 10-19। हाँ, दूलिया। नहीं, जन्म का समय बताइए। हाँ, जन्म तो समय बुधवार शाम को 9 बजे। शाम को 9 बजे। जी, और धुलिया का जन्म है। सवाल पूछ लीजिए। विमल आपके बेटे हाँ, हैं? हाँ, उनको मैडम उसको व्यवसाय बिजनेस में ये उसका शिक्षण होगा, एम.कॉम पूरा हो गया उसका, लेकिन उसको बिजनेस में थोड़ा लगता है कि सर्विस करेगा कुछ गवर्नमेंट। सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा? एमकॉम इनके बेटे कर चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ सिंह लगन की पत्रिका बनी है और स्वराशि का शनि सप्तम भाव में, बिल्कुल पूर्ण रूप से बिजनेस करेंगे। जॉब की तरफ ये बिल्कुल ना जाएं। शनि की ही महादशा और शुक्र की अंतर्दशा इस समय पत्रिका में चल रही है। 18 दिसंबर 2016 के बाद जैसे ही दशा पूरी होगी, और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी तो काफी हद तक इनको लाभ होगा, और इस लाभ को आपको बढ़ाना है। इसके निमित्त नेत्रहीन लोगों की इस बच्चे को जो है सहायता करनी है। थोड़ा सा घर का बना हुआ शुद्ध भोजन नेत्रहीन लोगों को अवश्य बांटना है। मात्र ये छोटे छोटे से आप उपाय करिएगा, लाभ भी होगा और बिजनेस में जितनी भी परेशानी आएगी वो दूर हो जाएगी। और चलिए, अब बारी आ गई है आपके परिवार के बारे में चर्चा करने की। अब जब परिवार पे कोई संकट आता है तो हर एक व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। परिवार की छोटी छोटी परेशानियां आप अपने दिल में, दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। अब ऐसे में बहुत जरूरत होती है कि उस परेशानी को तुरंत साफ किया जाए, क्योंकि परिवार का चाहे कोई भी सदस्य हो, चाहे जी, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, और एक छोटी सी परेशानी चाहे वो किसी पे भी आए, वो सभी पे इफेक्ट डालती है। तो अपनी पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा जो भी है मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए उपाय खास करना होगा संकष्ट चतुर्थी पर। क्या रहेगा ये उपाय, आइए जानते हैं चारित्र्य से। बिल्कुल मित्रों, आपको बता दें, परिवार की कोई समस्या है, देखिए यदि आप मन से चाहते हैं कि वो समस्या दूर हो जाए, अपनी नकारात्मकता को स्वयं दूर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके परिवार का जो कलह कलेश है, वैमनस्यता है, वो बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने मन में संकल्प करना होगा, भगवान श्री गणेश का ध्यान करना होगा। और क्या उपाय करना है ये आप जान लीजिए। परिवार का जो मुखिया है वो घर की उत्तर दिशा को साफ करे और साथ ही साथ लाल आसन पर स्वयं बैठ जाए। परिवार के मुखिया आपकी माताजी भी हो सकती हैं, आपके पिताश्री भी हो सकते हैं, तो वो उत्तर दिशा को साफ करके स्वयं लाल आसन पर बैठ जाएं और भगवान श्री गणेश के 108 नामों का नित्य पाठ करें। और साथ ही साथ बता दें, इस पाठ के पश्चात छोटी कन्याओं को घर का बना हुआ देसी घी का हलवा बिल्कुल बांट दें। इस उपाय को आप करके देखिए, लेकिन उससे पहले आपको गणेश जी के 108 नामों का पाठ करना होगा, छोटी छोटी कंजकाओं को हलवा भी वितरित करना होगा। इस उपाय को करिएगा, आप आनंदित होंगे और घर का पारिवारिक कलह कलेश कब दूर हो गया है संकष्ट चतुर्थी पर, भगवान श्री गणेश की कृपा से आपको पता भी नहीं चलेगा। करिएगा और फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल 2 PM liveindia.tv पर। और चलिए, और इसी ईमेल आईडी के जरिए एक लकी कॉलर भी चुना जाता है चारित्र्य जी, और हमारे लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, उन्हें सबसे पहले हम फोन लगा लेते हैं जी। तो लकी कॉलर है इस वक्त लाइन पर हमारे साथ। स्वागत है आपका लकी कॉलर जी। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी, मैं रतलाम जिले से बोल रही हूँ, आलोट से। आपका नाम क्या है? मधु निगम। जी, मधु निगम। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप लकी कॉलर बन गई हैं। आज किसके बारे में आप जानना चाहेंगे? जी धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म तिथि है 22 अक्टूबर 1997, रात 8:10। जी, और स्थान रतलाम, जिला रतलाम आलोट। बताइए आप सवाल। अच्छा जी, डिटेल्स आ गई। भविष्य के बारे में, पढ़ाई और कैरियर कैसा रहेगा, शिक्षा कैसे रहेगी, और बीमार भी बहुत रहती है वो। अच्छा जी। जी जी, आपने सही कहा। वृषभ लगन की पत्रिका और बीमार ये बिल्कुल अवश्य रहती होंगी। लग्नेश जब सप्तम भाव में चला जाए, पापी ग्रह के साथ युति करे और वहीं पर ही उसकी प्लेसमेंट जो है पापकर्त्री योग में भी बन जाए, तो ऐसा बालक या जातक जो होता है वो बीमार बहुत जल्दी पड़ जाता है। शनि की महादशा और मंगल की अंतर्दशा दोनों ही परस्पर शत्रु। तो आपको क्या करना है, इस बालिका के हाथ से कम 7 लाल गुलाब के पुष्प श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पण कराने हैं। श्री राम जय राम जय जय राम
इस मंत्र को आप सुन लीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंत्र का कम से कम 27 बार पाठ कराना है। और आपको बता दें, हो सके तो अपने घर के अंदर किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा करवाइएगा। संकल्प करिएगा, आप पर हनुमान जी श्री राम जी की कृपा अवश्य होगी, ये बालक भी स्वस्थ हो जाएगा। और चलिए अब बारी आ गई है गुलिक काल जानने की। ये रहता है शुभ समय, कल के दिन का क्या रहेगा गुलिक काल, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, गुरुवार के दिन का आप गुलिक काल का समय नोट कर लीजिए। सुबह 9 से 10:30 के मध्य ये समय है। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे, आपका हर कार्य निश्चित तौर पे होगा। नंदुरबार से हमारे साथ हरीश जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जी श्री राधे भैया, आशीर्वाद। गुरु जी, डेट ऑफ बर्थ 9/7/94। 9/7/94। जी, समय दोपहर 1:40 जी। जन्म का स्थान? जन्म स्थान कांदिवली, मुंबई। जी बताइए। प्रश्न पूछिए भैया। गुरु जी, बहुत कोशिश करके बाद पढ़ाई करने के बाद कोई नौकरी नहीं है, नौकरी लग सकती है क्या? और आगे चल के माँ बाप के साथ किस तरह से व्यवहार रहेगा? भैया, इतना नकारात्मक विचार अपने मन से, मस्तिष्क से बिल्कुल निकालिए। बहुत उत्तम योग है जन्मांक में, घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना आप घबरा चुके हैं। देखिए, तुला लगन की पत्रिका, स्वराशि का शनि पंचम भाव में, और आपको बता दें स्वराशि का बुध जो है भाग्य स्थान में, यानी सूर्य चंद्रमा और बुध की युति नवम स्थान में बन चुकी है। भाग्य काफी हद तक प्रबल, और साथ ही साथ लग्नेश का एकादश भाव में जाना कुंडली को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आने वाले समय में आपको बता देते हैं, इस जनवरी 2017 के बाद ये नौकरी इनको अवश्य प्राप्त होगी। 5:15 से 7:15 रत्ती तक का एक पन्ना धारण कराइए, भगवान शिव का नित्य अभिषेक कराइए, और इस बालक से कहिएगा अपनी माताजी के चरण स्पर्श नित्य किया करें। लाभ भी होगा और चमत्कारिक तौर पर इनको रिजल्ट मिलेगा। अनीता जुड़ी है मेरठ से हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका अनीता जी। मैडम जी नमस्ते। पंडित जी सादर प्रणाम। जी श्री राधे जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20 मई 1989। जी जी, समय बता दीजिए। 2:20 दोपहर का। 2 बजे। और स्थान? स्थान मुजफ्फरनगर। सवाल पूछिए। जी, एक तो उसकी शादी कब तक होगी, और दूसरे में उसका विदेश का योग है, तो वो कब तक जा पाएगा? जी जी जी, ठीक है जी, बिल्कुल बताते हैं। जन्मांक इस समय तैयार हो रहा है। जी, शादी का जो समय है उसको आप नोट करिए। मार्च 2017 के बाद ये योग प्रबल हो पाएगा, लेकिन विदेश जाने में काफी हद तक इनको अड़चन आएगी। श्री शनि स्तोत्र का पाठ इनसे कहिए कि नित्य करें, और हो सके तो किसी जरूरतमंद बालक की विद्या अर्जन करने में मदद करें, या उसको भोजन की या उसको कोई दवा की जरूरत हो तो ऐसे बालक को तलाश करने के पश्चात उसकी मदद कर दें। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, लाभ भी होगा, और विदेश जाने की जितनी भी अड़चनें होंगी इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे हाथों की इन उंगलियों के बारे में। जी हाँ, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, अंगूठा होता है, लेकिन क्या आपको पता है इनसे कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी है आपके भाग्य की? इन लकीरों में, इन हाथों में बहुत कुछ छुपा होता है। आपका मुकद्दर जो कि बहुत कुछ लेकर आ सकता है आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी होने वाली है कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत।
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत। दोनों सदनों में विपक्ष ने किया सरकार पर हमला। पीएम मोदी ने दी खुली बहस की चुनौती। नोटबंदी पर विपक्ष ने की सरकार को सड़क से संसद तक घेरने की तैयारी। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बनाई रणनीति। टीएमसी और शिवसेना मिलकर राष्ट्रपति भवन तक निकालेंगी मार्च। नोटबंदी से परेशान जनता के लिए राहत की खबर। पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई कटौती। पेट्रोल ₹1.46 और डीजल ₹1.53 लीटर हुआ सस्ता। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। फायरिंग में एक जवान शहीद। और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तबियत बिगड़ी। सुषमा की किडनी फेल। ट्विटर पर दी जानकारी। 7 नवंबर से एम्स में करा रही हैं डायलिसिस। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। अरुण है इस वक्त लाइन पर मौजूद। स्वागत है आपका अरुण जी। हेलो जी अरुण जी। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार श्री राधे भैया। श्री राधे पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम भैया। श्री राधे। जो मेरा बर्थडे है 17th में 17th में 1960 भैया हम समझ नहीं पा रहे, आप आहिस्ता बात करिए और बहुत आराम आराम से जानकारी दीजिए। 17 मई 1960।
जी 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 जी, जन्म का मेरा समय डिग्री बर्थ है 90। भैया जन्म का समय आप टीवी सेट का वॉल्यूम सबसे पहले बंद कीजिए। अरुण जी, आपसे दरख्वास्त करेंगे, वरना आप बात नहीं कर पाएंगे स्पष्ट तौर पर। जी कर दिए। जी, अब आप बताइए। 17 में 1960 मेरा बर्थडे है जी जी, अब समय बता दीजिए। और समय है 7:03 से 7:30 कोई है, उसको मुझे पता नहीं ठीक से। ये सुबह है शाम है ये बताइए। शाम 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 शाम। और स्थान? जमशेदपुर। कौन सी जगह? जी जमशेदपुर जमशेदपुर। जी अरुण जी, आपसे हम कहना चाहेंगे आप जो भी बात कर रहे हैं थोड़ा धीरे बात करें, क्योंकि बहुत समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत जल्दी चीजें बता रहे हैं। आप सवाल पूछ लीजिए। सवाल बताइए आप। जी मैं बहुत बीमार रहता हूँ, कम से कम 10 साल से बीमार रहता हूँ। जी जी। और जो है मेरा हर चीज मतलब पहले जो है खराब हो रहा है। जी बिल्कुल, बीमारी की परेशानी। जी भैया देखिए, तुला लगन की पत्रिका है, बहुत आहिस्ता और ध्यान से आप सुनिएगा। तुला लगन की पत्रिका है और शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा है। बृहस्पति तुला लगन में छठे भाव के स्वामी होते हैं, तो कहीं ना कहीं रोग आपको जो है पकड़ ही लेता है। सर्वप्रथम आप बृहस्पति के 108 नामों का पाठ करिए। वीरवार के दिन से ही आपको आरंभ करना होगा और नित्य आप बृहस्पति कवच का पाठ करिए। साथ ही साथ हो सके तो अपने मस्तक पर जो है केसर का तिलक करना आरंभ कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक ओपल भी धारण कर लीजिए, लाभ भी होगा। इन उपाय को करिएगा। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। नागपुर से हमारे साथ ओमकार जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। ओमकार जी, स्वागत है आपका। ओमकार जी, आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो मैडम, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। जय श्री राधे। मेरा सवाल ये है, एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च 1991 है। 17 मार्च 91। समय है सुबह 10:20। 10:20 सुबह के। जी मैडम, मैं एक्चुअली स्थान बता दीजिए। स्थान क्लियर है ना आवाज? जी, नागपुर का ही जन्म है आपका? जी, जन्म नागपुर से ही है। 10:20, 17 मार्च 1991। जी, प्रश्न पूछिए भैया। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली प्राइवेट में अभी सर्विस कर रहा हूँ, अच्छी पोस्ट है, अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा गवर्नमेंट के लिए विलिंगनेस है, मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही मुझे। तो क्या मेरी कुंडली में पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट सर्विस की? जी भैया, आपको बताते हैं वृषभ लगन की पत्रिका, बहुत ही उत्तम जन्मांक, भाग्येश भाग्य स्थान में, उच्च का बृहस्पति त्रिक स्थान में यानी कि 3rd हाउस में, और यहां आपको बता दें कि मंगल जो है सप्तमेश होकर लग्न में बैठा है। कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज को लेके थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते हैं। स्वयं जब भी कोई कार्य करें हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करें। पूरे तौर पे आपको बता दें यहां पर जो है काफी हद तक आपको जो है सरकारी नौकरी की प्राप्ति का योग बना हुआ है। वैसे भी आपके जन्मांक के अंदर भाग्येश भाग्य स्थान में होने से हर तरीके से आपको लाभ दिलाएगा। 5:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक लहसुनिया धारण करिए। ओम केम केतवे नमः मंत्र का नित्य जाप करिए। और एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सीक्रेट नंबर की बारी आ गई है। क्या है आज का सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। मित्रों, आपको सीक्रेट नंबर के बारे में बताते हैं जो कि हर दिन आपके भाग्य में 4 चांद लगाता है। मित्रों, मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर रहेगा 10 और मूलांक 2 का आज सीक्रेट नंबर रहने वाला है 11। बता दें आपको मूलांक 3 के बारे में, 21 नंबर रहेगा आपका सीक्रेट नंबर, और मूलांक 4 वाले नोट करें आज 13 नंबर को। बारी आ चुकी है मूलांक 5 की। 41 नंबर रहेगा आपका सीक्रेट नंबर। मूलांक 6 वाले सभी बंधु नोट करें 15 नंबर को, और मूलांक 7 वाले नोट करेंगे आज 28 नंबर को। मूलांक 8 नोट करें 62 यानी कि 62 नंबर को। मूलांक 9 39 यानी कि 39 नंबर। मित्रों, इसको लिखने की क्या विधि रहेगी आप ये जान लीजिए। आज बुधवार का दिन है, हो सके तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करिएगा, अपने सीक्रेट नंबर को लिखिएगा और भरपूर फायदा उठाइएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि अगर नौकरी से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है, आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार आप नौकरी